हेलो दोस्तों, एडोब फोटोशॉप के लेसन नंबर 4 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस लेसन में हम इमेज के साथ एडिटिंग करना सीखेंगे। तो मैं आपको एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ सिखाने वाला हूं जो जो कि है लेयर, किसी भी लेयर से बैकग्राउंड को रिमूव करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी कोई भी एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे फ़ोटोशॉप में। तो अगर आप देखोगे तो मैंने ये इमेज इंपोर्ट की है फ़ोटोशॉप में। अब अगर मैं इस इमेज को किसी भी दूसरी इमेज के साथ मिक्स करना चाहूँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका बैकग्राउंड क्लियर कर दिया जाए। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हम ये इमेज यहाँ लाते हैं और इस पर मैं ये लोगो यूज़ करना चाहता हूँ। तो अगर आप देखो, अगर मैं बिना बैकग्राउंड हटाए लोगों को इस पर लाता हूँ तो बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बैकग्राउंड पीछे वाले बैकग्राउंड से मिक्स नहीं होता। इसी कंपेयर टू दैट, अगर आप देखो कि मैंने पहले इमेज का जो बैकग्राउंड था वो हटा दिया था, तो आप देखो इमेज कितनी सुंदर लग रही है और बहुत अच्छे से जेल कर गई पीछे वाले इमेज के साथ। तो नेवर माइंड, लेट्स क्लोज दिस फॉर नाउ। अभी हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कैसे हटाया जाए। और एक और बात, ये जो हमारे पास टूल्स हैं टूल बार में, इन सबको भी जानना ज़रूरी है कि हर टूल, किस टूल से हम क्या कर सकते हैं। हर टूल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उस टूल की खासियत क्या है और उसे किस यूज़ में लाया जा सकता है। तो अभी के लिए हमें जो टूल यूज़ करना है वो है मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड क्या करता है, ये किसी भी कलर को पूरा सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसे वाइट कलर पे क्लिक करते हो तो ये पूरे वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेगा। या अगर मान लो आप इसे गोल्ड पे क्लिक करोगे तो ये गोल्ड कलर को सिलेक्ट कर लेगा, या ब्लैक पे करोगे तो ब्लैक को। तो जिस कलर पे आप इसको क्लिक करोगे उस कलर के किसी भी आसपास के एरिया में जितने भी उस कलर के आइटम होंगे या कलर का कोई भी इमेज बनी होगी वो पूरे इमेज को सिलेक्ट कर लेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टूल बार है ये 4 कैटेगरीज में आप देखोगे मेनली डिवाइडेड है, और हर कैटेगरी के बीच में एक थिन लाइन होती है। जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है इसे कहते हैं सिलेक्शन टूल, क्योंकि ये मोस्टली सिलेक्शन के काम आता है। फॉर एग्जांपल, ये जो एरो और मूव का आइकॉन है इसे यूज़ करके हम पूरे लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी अबाउट दैट। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा लेयर इससे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि मेरा लेयर लॉक्ड है इसलिए मुझे नहीं करने दे रहा ना। ओके, अब ये मुझे अलाउ करेगा काम करना। तो अगर आप देखोगे ये जो रेक्टेंगुलर आइकॉन है यहाँ पर, ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो अगर मुझे मान लो कोई एक रेक्टेंगुलर पोर्शन सिलेक्ट करना है तो उसके बदले उस टूल को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, हम अगले लेसन में इन हर टूल के बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम मैजिक वॉन्ड को यूज़ करेंगे। किसी भी इमेज का लेयर हटाने के लिए आपको, बैकग्राउंड लेयर हटाने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा। जब बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाए तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करो और सिर्फ ओके करके एंटर कर दो। फिर आप डिलीट दबाओ अपने कीबोर्ड पर और आप देखो कि बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। अब आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि आपने बैकग्राउंड हटा दिया पर वो पूरी तरह से नहीं हटा, क्योंकि इमेज में कई पोर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ बैकग्राउंड हमें मैनुअली डिलीट करना होता है। जब हम वो इमेज क्रिएट करते हैं तो वो बैकग्राउंड अपने आप क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप देखो यहाँ इस पोर्शन में जो बैकग्राउंड कलर वो अभी भी फिल्ड है, या अगर आप देखो यहाँ पर या इसके हाथ के पास या छोटा सा यहाँ पर भी आप देखो वाइट बैकग्राउंड है यहाँ पर। तो अब ये मोर और लेस इमेज पूरी तरह से बैकग्राउंड इसका हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे कि सेव करेंगे। सेव करते टाइम हमें एक ये ख्याल में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि आप अगर इसे JPEG फॉर्मेट में सेव करते हो, JPEG फॉर्मेट, तो वापस इसमें लेयर आ जाएगा, क्योंकि JPEG फॉर्मेट विंडोज़ का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें लेयर अपने आप आ जाता है, मतलब एक वाइट लेयर अपने आप आ जाएगा। इसीलिए हम उसे PNG फॉर्मेट में सेव करेंगे। PNG फॉर्मेट में कोई भी लेयर नहीं आएगा। तो आप उसे PNG फॉर्मेट में कुछ भी एक नाम देकर, मैंने कुछ भी एक नाम दिया और उसे मैं PNG फॉर्मेट में अपने डेस्टिनेशन फोल्डर में सेव कर लूँगा। तो मैंने जो आपको सिखाया बैकग्राउंड रिमूव करना, ये बहुत ही आपको काम आएगा, क्योंकि आप देखोगे जब आप किसी भी इमेज को क्रिएट करने जाते हो और 4-5 इमेजेस यूज़ करना चाहते हो अपने एक फाइनल इमेज में,
तो बैकग्राउंड हटाकर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। हम अगले लेसन्स में ज़रूर सीखेंगे कि हर टूल के बारे में डिटेल में कि किस टूल को किस यूज़ में लाया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चेयर्स।